जी बिल्कुल, सैलाबी रेले से गुजरने वाले दूल्हे ने दुल्हनिया जो है वो ब्याह ली है और वज़ीर आला ने सलामी देकर और इनके लिए इक़दामात उठाकर बेहतरीन अंदाज में इस शादी को जो है वो अमर कर दिया। हम जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से पूछते हुए इस वक्त खरोड़ा बाकर में पहुँचे हैं, जहाँ पर बताया गया है कि ये दूल्हे राजा का घर है। जानते हैं कि ये दूल्हे राजा का घर है या किसी और का घर है, और अगर दूल्हे राजा यहाँ से हमें मिल जाएं तो हम उनसे बात भी करेंगे और उनका अहवाल भी जानेंगे। जनाब, ये असद साहब जो हैं हमें मिल गए हैं। असद साहब, क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा बताएं, आप शादी के दिन भी नज़रें झुका रहे थे, अभी भी नज़रें झुका के बात कर रहे हैं? मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, नज़र झुकाना भी हमारा फ़र्ज़ पड़ता है आपकी। और ये देखें, अभी अभी मेहंदी का रंग जो है वो सुनहरा है। हाथ के ऊपर जो है वो माला मौजूद है दूल्हे राजा के हाथ में, और दीगर चीज़ें भी हैं। और गोल्डन घड़ी जो है ये तो दूल्हे राजाओं की जो है वो पहचान होती है। क्या हम आपके घर आ सकते हैं? अरबाब आएँ, हम दिखाते हैं इनके घर। अच्छा ये बताएं, शादी कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही। कैसा लगा है शादी में? बहुत अच्छा लगा। इधर से हम खरोड़ा बाकर से पाना बारात लेके गए, वहाँ से मेरे मामू ने मुझे मेरी शादी की है। उन्होंने शादी की है। अरबाब आप आगे आए, हम इनके घर का अहवाल दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि मेहमान घर के अंदर मौजूद हैं और जो है वो चूल्हों से धुआं भी उठ रहा है। इसका मतलब है कुछ पक भी रहा है, कुछ तैयार भी हो रहा है। देही माहौल है। चारपाइयों के ऊपर जो है वो मेहमान मौजूद हैं। चूँकि सैलाबी वक्त है तो इसलिए कपड़े जो हैं वो ज़रा भीगे भीगे भी हमें नज़र आ रहे हैं हमारे साथ। अच्छा आप बताइएगा, आप क्या लगते हैं दूल्हा? मैं योदा वालिद शरीफ लगदा। शादी बिल्कुल ठीक रही है जी। मज़ा आया शादी का? हाँ, बड़ा मज़ा आया जी। शादी का बड़ी सोहनी शादी गुजरी है जी। वज़ीर आला ने सलामी पेश की। 25,000 रुपया जी उन्हें किया जी। बड़ा खुश होया जी, ओदी बड़ी मेहरबानी जी। शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी, बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा ये बताएं कि सैलाब का मौसम, बारिशों का मौसम, इसके बावजूद शादी इतनी जल्दी क्यों करनी पड़ेगी? हाँ जी, सैलाब तो अगे जी शादी रखी हुई है असा, तो मुड़ सानू नेसा निभावना पै गया। असी मुड़ अग्गा पिछा गल जी शरीयत दी होंदी नहीं असी कर सके, मुड़ असी औ बड़ी बनी है तो असी जी शादी कर दी है। मुंडे असद अली दी जी। दुल्हन ले आए हैं? जी हाँ। ऐसा हुआ है कि पहले कभी इस इलाके में शादी पे वज़ीर आला पहुंच आया हो? नहीं हुआ। अच्छा लगा है? अच्छा लगा है। अरबाब, हमारे साथ और मेहमान भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। चाचा जी आप बताएं, शादियां तो होती हैं, इस तरह की शादी पहले कभी देखी है? जी नहीं, अगे का डिठे ही कहाँ की शादी। मुंडे मुबारकबाद दोगे? हाँ हो गई है। बिल्कुल। तुसी भी ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ? या इथों लिया ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਲ ਆਇਆ बैठे आज वलीमा होना। वाह जी। ख़वातीन भी मौजूद हैं और ये भी नज़र आ रहा है कि दूल्हे राजा जो हैं उनकी वालिदा जो हैं वो उनके साथ मौजूद हैं और उनसे मोहब्बत के इजहार के लिए आप देख रहे हैं कि वालिदा जो है वो माला पहना रही हैं दूल्हे राजा को। दूल्हे राजा की तरफ तो बाद में जाएंगे, पहले तो सबसे बताएं, आपके बेटे हैं ये असद? जी है, असद है जी मेरा बेटा है। मुंडे का ब्याह का मज़ा आया? जी मज़ा आया है। इस तो पहले कभी होया कि वज़ीर आला पहुंचा है शादी ते? नहीं जी कोई नहीं होया। ते ਇਹਦੀ शादी कित्थे कीती जे? ਇਹਦੀ जी मैं बाणे की ते ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕੁੜੀ? ਉਹ जी मेरे बिरा दी है। ਭਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? जी है। ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। जी है, शौक नाल की ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੀ? जी है। मुंडे का भी शौक सी? जी है, इस शौक। जी बिल्कुल, लड़के का भी शौक था। लेकिन दूसरी जानिब अरबाब थोड़ा सा आगे आएँ और दिखाएं कि सैलाबी पानी भी जो है वो मौजूद है, जिस सैलाबी पानी से दूल्हे राजा जो हैं वो गुज़र के जो हैं वो आगे बढ़े हैं। और इस अंदाज़ में कि शादी जो है वो बेहतर हो। बिल्कुल, वज़ीर आला ने जो है वो दौरा भी किया, सूरत हाल का जायज़ा भी लिया और आप देख सकते हैं बच्चे बड़े जो हैं इस शादी से महजूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो दुल्हनियाँ हैं वो अपने कमरे में मौजूद हैं और दूल्हे राजा जो है वो इस वक्त कमरे से बाहर बरामद हो रहे हैं। अरबाब दिखाएं, ये वो खूबसूरत जोड़ा है जिनकी शादी में जो है वो वज़ीर आला ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। शिरकत कह लें या
एक खूबसूरत इत्तेफाक कह लें, लेकिन ये शादी जो थी वो बड़ी मुनफरिद हुई। तमाम मीडिया ने जो है वो इसको बेहतरीन अंदाज में कवर किया। दूल्हे राजा से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं और दुल्हनिया से भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको ये शादी जो है वो किस हद तक यादगार नज़र आ रही है। सबसे पहले तो भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मसरूफियत के बावजूद बड़ा अच्छा वक्त दिया। दुल्हन को मुबारकबाद देंगे शादी की? जी सर, तो दें ना मुबारक मेरे है। सामने। शादी मुबारक आपको मेरी तरफ से। नहीं बताए दुल्हन ने, सबसे पहले तो भी आपको भी मुबारक, वज़ीर-ए-आला की जानिब से भी मुबारक और हमारे चैनल की तरफ से भी मुबारक। आपको पता है कि कल दूल्हे राजा जो हैं वो सारा दिन टेलीविज़न पे चलते रहे? जी पता है। आपने इनको देखा भी है? जी देखा है। बिल्कुल देखा है। अच्छा ये बताएं कि जब आप सबसे पहले ये बताएं कि अचानक जब वज़ीर-ए-आला कल नज़र आए आपको तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा। हम उधर से गुजर रहे थे, वहाँ से उनकी गाड़ियाँ भी गुजर रही थी। जब उनकी गाड़ियाँ गुजर चुकी थी, हम आगे निकल गए थे। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों को ब्रेक लगवाया और हमारे अच्छा अचानक वो ऐसा नहीं लगा कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं तो कोई परेशानी ना बन जाए अचानक? जब परेशानी लग रही थी मुझे, मैंने समझा कोई कोरोना वायरस के वजह से कोई मुश्किल ना पैदा हो जाए। मतलब ये भी लग रहा था कि शायद बारात वापस ले जाए? ये भी लग रहा था कि बारात वापस कर दें और मुझे इधर से दरिया में पार करने से मना कर दें। अच्छा तो इसका मतलब है खौफ था कि भाई अगर शादी ना हुई तो दुल्हन कैसे लेके आऊँगा? जी सर, वो तो खौफ तो बाज़ारी बात है कि हमको बहुत परेशानी हो रही थी। फिर जब गाड़ियाँ रुक गईं, एक तो पहले गाड़ियाँ जा रही थी, फिर गाड़ियाँ रुक गईं, फिर दिल में क्या ख्याल आया कि अब क्या होने वाला है? जब गाड़ियाँ रुकी तो सीएम मेरे पास आया और उन्होंने मुझे 25,000 सलामी दिए। मैं बहुत खुश हुआ और मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। अच्छा ये बताएं, मैंने पहले भी पूछा था कि इतना ज़रूरी क्या था कि सैलाब के दौरान ही शादी करना पड़ गई कि दुल्हन को लाजमी लेके ही आना है? भाई हमने जो शादी के दिन थे वो 2 माह पहले फिक्स कर दिए थे और हमको इस दिन का नहीं पता चला कि हमको इस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं और थोड़ी सी आगे या पीछे शादी को मतलब नहीं तो वो सैलाब वालों की जानिब से तो पहले बता दिया गया था कि भाई तैयार हो जाओ, सैलाब आने वाला है। जी सर, बता दिया था। वो आपकी बात ठीक है। मैं भी जब कहने लगता हूँ कि दरिया में पानी थोड़ा थोड़ा आता था और वो गुज़र जाता था, इस वजह से हमारे देहात में पानी ज़्यादा है, हमको इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। नहीं आपके अंदर तो मोहब्बत का सैलाब होगा कि नहीं जी शादी अब हो गई, तय हो गई है तो करनी है जी? जी वो तो बाज़ाहिर बात ही है। हमको जब सैलाब आ चुका था तो वो उस वक़्त हम मेहमानों की जो खाना वो तैयार कर चुके थे। बिल्कुल ये परेशानी थी। दुल्हन से भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताइए आपका नाम क्या है? सुरैया। सुरैया। अच्छा आप इनकी क्या लगती हैं? कज़न है? मामू की बेटी हूँ। तो ये बताएं कि ये जब शादी आपकी तय हो रही थी तो आप दोनों से पूछा कि आप दोनों राज़ी हैं, आपस में कोई लड़ाई तो नहीं? जी पूछा था। तो आपने रजामंदी का इजहार किया? जी अच्छा शादी से पहले कभी लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं। और शादी के बाद का क्या प्लान है? नहीं अब नहीं इतना आपने सोचा, इसका मतलब आपकी प्लानिंग है कि लड़ना है असद साहब से? नहीं लड़ना। असद साहब इसने वादा कर लिया कि आपसे लड़ना नहीं है। ओके। और ये आपको पता है वादा क्यों कर रही है, लड़ना क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें पता है कि इसकी शादी में वज़ीर-ए-आला ने शिरकत की हुई है। ओके। अच्छा ये बताएं कि अभी तो माशाल्लाह आप हैं, जवान हैं, अल्लाह ताला आपको औलाद दे, बेटे दे, बेटियां दे, तो जब आपसे 30-40 साल बाद आप देखेंगे और आपके बेटे बेटियां उस वीडियो को देखेंगे जिसमें वज़ीर-ए-आला शरीक हुआ है तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। क्या बताएंगे कि तुसी कौन हो, मेरी तो शादी ते वज़ीर-ए-आला आ गया है? जी सर, मैंने उस वक़्त मैं भी कहूँगा कि अपने बेटों से और बेटियों से कि मेरी शादी पर वज़ीर-ए-आला का इंतखाब किया गया। अच्छा ये बताएं कि ये क्या है? ये छुरी है? जी सर, इसमें ये ज़रा गौर से देखिए क्या है। ये छुरी है। इसको इस वजह से मैंने हाथ में पकड़ा है कि क्योंकि हवाई चीज़ें जो होती हैं वो हमला करती हैं और उनसे बचने के लिए ये छुरी हाथ में पकड़नी पड़ती है। नहीं मुझे बताएं कि ये रात आपने भाभी को छुरी तो नहीं दिखाई है कि देख लो अगर बाज ना आई तो? नो सर। पक्की बात है? पक्की बात। देख लें फिर, मुझे लग रहा है कि आपने रात भाभी को डराया होगा कि बीबी बाज आ जाओ। नो सर। अच्छा सुरैया ये बताएं कि इसने छुरी तो नहीं रात दिखाई कि अगर तुम लड़ी या लड़ाई की मेरे साथ तो ये छुरी मेरे पास है? नहीं दिखाई। पक्की बात है? जी
आपको पता है ये छुरी क्यों रखते हैं? नहीं पता। बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे लगता है कि जो माएँ होती हैं ना वो दुल्हन को डराने के लिए ये छुरी देती हैं। नो सर, ये बात नहीं है। अच्छा फिर क्या बात है? ये जो हवाई चीज़ें होती हैं वो हमला करती हैं, उनसे बचने के लिए ये छुरी हाथ में पकड़नी पड़ती है। नहीं तो आपको नहीं लगता कि सुरैया भी किसी वक्त हमला कर सकती है आप पे? नो सर, नहीं, पक्की बात है, तय हुआ है पहले? तय हुआ था। अच्छा ये बताएं कि जब आप यहाँ पे जब आपका निकाह हो रहा था तो आपने खुशी से कह दिया कबूल है? जी सर, खुशी से कह दिया कबूल है। नहीं तो आप घबराए हुए क्यों हैं? मैं कोई घबराहट नहीं है। अच्छा कल जब सैलाब था तो फ़ोन किया है कि हम लेट हो जाएंगे, बीबी ज़रा डरना नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि सिर्फ सैलाब से गुजर के आना है। कॉल की थी, हम मेहमानों को खाना खिलाते वक्त अब लेट हो रही है, अब घबराना मत, हम आ जाएंगे। तुमने कहा कि सिंड्रेला मेरा इंतज़ार करना। जी सर। यार भाभी के लिए कुछ कह दें, ज़रा प्यार से कुछ कह दें। थाली विच पिस्ता। थाली विच पा पिस्ता, पिस्ता वो जो पिस्ता खाने वाला होता है। जी सर। हाँ जी फिर? इंदा मेरा प्यार हो गया। एक मिनट, इंदा मेरा प्यार हो गया यानी कि असद का और सुरैया का प्यार हो गया। इनने क्या मेरी अम्मी को मांग रिश्ता। सुरैया ने कहा कि मेरी अम्मी को मांग रिश्ता। ये सच बता रहे हो? जी सर, सोच लो। सच बता रहा। यार तुम तो बड़े खतरनाक बंदे हो। नो। नहीं खतरनाक? नो सर। अच्छा सुरैया ये सच कह रहा है? जी। अच्छा तो इसका मतलब है कि मोहब्बत है आपस में। अच्छा सुरैया ये बताओ कि ये मान गया था कि रिश्ता मैं मांग लूँगा? जी मान गया था। मान गया था? जी। तो कैसे ये रिश्ता पूछने के लिए इसने अम्मा को भेजा? जी मैं उस दिन घर में ही नहीं थी जब इसकी अम्मी आई थी। मतलब खौफ से आप पहले, सास के खौफ से पहले घर में से बाहर चली गई? नहीं नहीं खौफ नहीं था? था खौफ। खौफ किस बात का था? मना ना कर दे। मना ना कर दें? ओहो, मतलब ये खौफ कायम था कि अगर अम्मा मना भी कर सकती है तो अम्मा की, आपकी अम्मी की और असद की वालदा की आपस में लड़ाई होती रही कभी? नहीं होती। तो फिर तो कोई लड़ाई नहीं होनी थी। जी बट फिर भी खौफ था। खौफ था। अच्छा आप कितना पढ़ी हुई हैं? 5। 5वीं जमात पास हैं? जी। असद आप कितना पढ़े हुए हैं? अब 10th क्लास में हम पास किए। आप मैट्रिक पास कर ली? जी सर, और मैट्रिक। मैट्रिक के फौरी बाद शादी के लिए दौड़ गए? जी सर। यार तुम बड़े जालिम आदमी हो। सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाभी जब आ गई आपके पास कल तो आपने सबसे पहली बात क्या कही भाभी को? आपकी भाभी नहीं है, मेरी भाभी है। मैंने कहा आपकी भाभी को, हाँ क्या कहा? मैंने कहा प्यार से रहना है और कोई घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। नहीं किसके साथ प्यार से रहना है, असद के साथ या अम्मा के साथ? असद के साथ। असद के साथ प्यार से रहना, अम्मा के साथ कोई नहीं। अम्मा जी आप सुन रही हैं ना बात? वो कह रहा है कि मैंने रात दुल्हन को कह दिया था कि असद के साथ प्यार से रहना है, अम्मा के साथ बेशक प्यार ना करो। हाँ भाई ऐसा ही कहा था सुरैया, इसने ऐसे ही कहा है? नहीं इसने क्या कहा है रात? उसने कहा है सबके साथ खुश रहना। सबके साथ खुश रहना, ये जो बड़ी अच्छी बात है जी, आपका बेटा बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। और इसने सुरैया सच सच बताना है, और इसने क्या क्या कहा? इसने कहा था मेहंदी किसने लगाई है। वाह जी वाह 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 वाह। यार बड़ी कमाल सवाल पूछते रहे आप तो। जी सर। अब मैं अरबाब जो दुल्हनियाँ हैं उनकी मेहंदी ज़रूर दिखाएं यार, जिसके ऊपर दूल्हे राजा ने जिसकी शादी में सीएम ने शिरकत की, उसने ये सवाल पूछा है। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मुझे मेरी आपी ने लगाई है। तो आपकी बड़ी सिस्टर ने आपको लगाई? जी वो मेरी सगी सिस्टर नहीं है, बस फ्रेंड है। आपकी दोस्त भी हैं। और इसने क्या पूछा है? यही पूछा था कि सबके साथ खुश रहना। अच्छा तो इसने मुंह दिखाई, कुछ दिया कि नहीं दिया? अंगूठी दी थी। वेरी गुड जी, अंगूठी, दुल्हनिया के लिए अंगूठी भी बनाई हुई थी। सर। ये अम्मा के कहने पे बनाई थी या चोरी छुपे बनाई थी आपने? नो, अम्मा के कहने पर। अम्मा के कहने पे बनाई थी। तो अंगूठी आपको कैसी लगी है? बहुत अच्छी लगी थी। जरा अंगूठी दिखाएं ना, ज़रा कहाँ पे है? ये है। अरबाब ये अंगूठी भी दिखाएं, ज़रा हाथ उस तरफ करें। ये जी असद की और सुरैया की आपस में जो है वो मोहब्बत की निशानी है, जो उसने बड़े प्यार से जो है वो उसे दी है। अच्छा वज़ीर आला इसकी शादी में शरीक हुआ, आपको कैसा लगा है? आपकी दोस्तों ने, सहेलियों ने, घर वालों ने देखा है? फिर नहीं मुझे नहीं पता उन्होंने देखा था कि नहीं। आपने वैसे इनकी टेलीविज़न पे देख लिया है या मोबाइल पे कहीं? मैंने मोबाइल पे इनको देखा था। सुना भी होगा कि वज़ीर आला जी आ गए हैं शादी पे। जी देखा था। तो आप वज़ीर आला के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? जी नहीं।
कुछ नहीं कहना वज़ीर आला के हवाले से? कहना है, मैं दरअसल कहना चाहती हूँ कि आप मेरे शौहर को एक जॉब दिलवा दें। जॉब भी दिलवा दें, ये इनकी बड़ी जायज़ डिमांड है। ये मोहब्बत है अपने शोर से कि वो कह रही हैं कि इनकी जॉब का कुछ लाजमी करें ताकि ये नौकरी का कुछ ना कुछ जो है वो कर सकें। अभी वलीमा की तैयारी इस वक्त चल रही है और दुल्हनिया और दूल्हे राजा जो हैं ये अपने जो है वो नए ड्रेसेस जो हैं वो पहन के बैठे हुए हैं। और मैं दुल्हन से भी एक मैसेज लूँगा और बाप को कहूँगा कि सिर्फ दुल्हन को दिखाना है। क्या कहना चाहेंगी असद के लिए, जो असद सुने और पूरी दुनिया वाले भी सुने, कि असद के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कोई एक फ़िक्रा, वो कोई नसीहत हो, कोई भी बात हो। यही कि ये अच्छी सी नौकरी करे। ये अच्छी सी नौकरी करे, बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी सी नौकरी करे। असद, आप इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे दुल्हन के लिए? दुल्हन के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हम गरीब आदमी हैं, हमारे वालिद साहब भी मज़दूरी करते हैं, मेरी वालदा साहब भी मज़दूरी करते हैं, मवेशी पालते हैं और हम आपका बहुत मुश्किल से घर का गुजारा करते हैं। इस वजह से हम आपका शुक्रगुज़ार होंगे अगर आपको हमको एक छोटी सी बिल्कुल मामूली सी जॉब दिलवा दें। हम आपके और आपकी दिल के गहराई से मोहब्बत से ईद मुबारक देंगे। नहीं, ईद मुबारक नहीं, शादी मुबारक है। मुबारक देंगे यार ये तुम वो इमदाद और वो शादी पे नहीं आ रहे। ठीक है, शादी मुबारक देंगे और उसका दिल से गहराई से खुशी से उनको अल्लाह पाक ज़्यादा से ज़्यादा उम्र दराज और ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा, कल ना वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो असद साहब को उनकी सलामी पेश कर दी थी। अब हम वज़ीर आला तो नहीं हैं, लेकिन सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से एक थोड़ी सी जो है सलामी ये दुल्हनिया के लिए है। बेटा आप ये पकड़ लें, ये पकड़ लें, शाबाश। ये नहीं, ये सलामी है। और मैं दुल्हन से एक मैसेज भी लूँगा। अच्छा, ये बताएं कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आपको सलामी दी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे आपकी तरफ से ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम मज़दूर बंदे हैं, मज़दूरी करते हैं, इसीलिए। नहीं, आपको अब चूँकि सलामी तो कबूल करनी पड़ेगी, सलामी तो कबूल करनी पड़ेगी आपको। नौकरी की भी हम बात जो है वो वज़ीला तक पहुंचाएंगे। अच्छा, अगर आप नौकरी दिलवा देंगे फिर मैं रख लूँगी। नहीं, ये हम वादा नहीं करते, लेकिन कोशिश करेंगे। अब आप अपनी सलामी पकड़ें पहले, ताकि हम आपको दिखा सकें। जी बहुत शुक्रिया, इन्होंने सलामी ले ली है। बेटा आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम जो है वो आपके घर तक पहुँची। जी। असद आप भी शुक्रिया अदा करेंगे, हम आपके घर उतार गएंगे। लेकिन ये मेरी गुजारिश है कि ये छुरी जो है ये भाभी को नहीं दिखानी, ओके, ताकि ये बेचारी ज़्यादा खौफज़दा ना हो। ठीक है, ओके जी। हाँ जी, ये थे दुल्हन और दूल्हे राजा जिनकी शादी में वज़ीर आला पंजाब, निगरां वज़ीर आला पंजाब इत्तफ़ाक़ से शरीक हुए। आज इनकी दावत वलीमा के लिए एहतमाम किया गया। इर्द गिर्द के चंद रिश्तेदार और जो मोहल्लेदार हैं वो शरीक हुए। दरियाई इलाका है जहाँ पर इर्द गिर्द सैलाब है, लेकिन मोहब्बत थी कि दूल्हे राजा जो हैं वो सैलाबी पानी को पार करते हुए, चीरते हुए वो वहाँ पर पहुँचे।